नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एक तरफ जहां पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है, ईरान से लेकर जम्मू तक अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का मातम मनाया जा रहा है। जगह जगह ताबड़तोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं, बमबारी और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे इंटरनेशनल घमासान पर भारत के अंदर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का एक लेख सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध पर भारत की चुप्पी को लेकर मोदी सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने एक लेख में लिखा कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज बताता है। अगर आज संप्रभुता के उल्लंघन पर वो खुलकर नहीं बोलता तो छोटे देश भविष्य में उस पर कैसे भरोसा करेंगे। संसद को इस मुद्दे पर खुली चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ नैतिक सवाल नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक हितों से भी जुड़ा है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत पर भारत की चुप्पी पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनी की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी गई। बातचीत चल रही थी, उसी दौरान किसी देश के प्रमुख की हत्या होना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत गंभीर घटना है। लेकिन इस घटना से भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है भारत की चुप्पी। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखकर ईरान पर अटैक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस सांसद ने कहा, भारत सरकार ने इस हत्या या ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की खुलकर निंदा नहीं की। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के हमले का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने सिर्फ ईरान के यूएई पर जवाबी हमले की आलोचना की। बाद में उन्होंने गहरी चिंता और संवाद व कूटनीति की बात कही, जबकि हमलों से पहले यही प्रक्रिया चल रही थी। जब किसी विदेशी नेता की हत्या पर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की स्पष्ट बात नहीं करता तो हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि इस मामले में चुप्पी तटस्थता नहीं है। उन्होंने लेख के जरिए कहा, इस मामले में चुप्पी तटस्थता नहीं है। बिना औपचारिक युद्ध घोषणा और कूटनीतिक बातचीत के बीच यह हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को रोकता है। किसी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या इन सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इस पर स्पष्ट आपत्ति नहीं जताता तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ते हैं। सोनिया गांधी ने आगे लिखा, समय भी सवाल खड़े करता है। हत्या से 48 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री इजराइल दौरे से लौटे थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति समर्थन दोहराया था। गाजा में चल रहे संघर्ष और नागरिकों की मौतों पर दुनिया के कई देश चिंता जता चुके हैं। ब्रिक्स के सदस्य रूस और चीन समेत कई देशों ने दूरी बनाए रखी है। ऐसे समय में भारत का खुला समर्थन और नैतिक स्पष्टता की कमी चिंताजनक है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत इस घटना पर चुप रहकर अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ईरान की जमीन पर बमबारी और टारगेटेड मर्डर की कड़ी निंदा की और इसे खतरनाक बढ़ावा बताया है। पार्टी ने ईरानी जनता और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना जताई है। उसने याद दिलाया कि भारत की विदेश नीति संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है। संप्रभुता, समानता, गैर हस्तक्षेप और शांति का समर्थन भारत की पहचान रहे हैं। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से अलग दिखती है। भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों रहे हैं। 1994 में जब इस्लामिक सहयोग संगठन के कुछ देशों ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, तब ईरान ने उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे उस समय कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण टल गया। ईरान ने पाकिस्तान सीमा के पास जहेदान में भारत की कूटनीतिक मौजूदगी को भी सहूलियत दी, जो ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुकाबले में रणनीतिक महत्व रखता है। सोनिया गांधी ने कहा कि साल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान दौरे के दौरान भारत ईरान संबंधों को गर्मजोशी से दोहराया था। आज की सरकार को भी उन ऐतिहासिक संबंधों को याद करना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा, भारत और इजराइल के बीच रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं। चूंकि भारत के संबंध तेहरान और तेल अवीव दोनों से हैं, इसलिए वो शांति और संयम की अपील कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब भारत की छवि निष्पक्ष और सिद्धांत आधारित हो। करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। पिछले संकटों में भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल पाया क्योंकि उसकी पहचान एक स्वतंत्र देश की रही, किसी गुट के समर्थक की नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि आज सवाल है कि क्या गुट निरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की वो नीति कमजोर हो रही है। अगर शक्तिशाली देशों की एक तरफा कार्रवाई पर भारत चुप रहता है तो ये हमारे सिद्धांतों से पीछे हटना माना जाएगा।
बहरहाल इस वक्त मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब ईरान वर्सेस इजराइल से हटकर ईरान वर्सेस वर्ल्ड लेवल हो गई है। जहां ईरान के खिलाफ इस जंग में अब इजराइल के साथ और 11 देशों ने हाथ मिला लिया है। ऐसे में अब इस महायुद्ध के रुकने के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल तो अब देखना यह है कि क्या इस महाजंग में और भी देश आगे चल के जुड़ते हैं और भारत में सोनिया गांधी के इन तीखे सवालों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।